देखो ये हम यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, और हिंदी में हमने पढ़ा हुआ है ये क्या बोलते थे इसे, दिक्कोजा। तो ये क्या है कि अगर हम 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस है हमारी, ये इस तरह से लेंगे। इफ ए लाइन ओ पी मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा with y-axis and gamma with z-axis, then their direction cosines are, ये डायरेक्शन कोसाइंस को हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, these are as cos alpha, cos beta and cos gamma, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इसके। और इनमें एक रिलेशन भी है आपस में, हाँ इसको हम शॉर्ट में वैसे एल एम एन भी लिखते हैं, और भी शॉर्ट में इसको एल फिर एम और फिर एन, इस तरह से भी लिख लेते हैं। और इनमें रिलेशन है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1। अच्छा ये तो है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। एक इसमें डायरेक्शन रेशो होता है, डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो क्या है कि जो इन डायरेक्शन कोसाइंस में आपस में रेशो होता है उसे बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में तो यही है कि ये डायरेक्शन रेशो है। अच्छा उसको हम ए बी सी में लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशो ए बी सी में। तो यहां अगर हम लिखते हैं इसको, अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई जेड, और इसकी डिस्टेंस आर है, इसकी डिस्टेंस अगर आर है तो कोस अल्फा, देखो यहां से अगर हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, बता सकते हो कोस अल्फा क्या है? कोस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है। और कोस बीटा इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से वाई अपॉन आर आएगा वो, और कोस गामा इक्वल टू जेड अपॉन आर आएगा, अगर हम इस तरह से लिखना चाहते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। या फिर कोस अल्फा को एल लिख ले, और तो एक्स इक्वल टू एल आर और वाई इक्वल टू एम आर और जेड इक्वल टू एन आर, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस तो ये है, डायरेक्शन रेशो हम ए बी सी से लिखते हैं, डायरेक्शन रेशो। अगर इन डायरेक्शन रेशो से ही हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं तो एल या कोस अल्फा लिख लो। तो कोस अल्फा इक्वल टू हम ऐसे भी निकालते हैं, ए ओवर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये कोस अल्फा है। कोस बीटा इक्वल टू बी ओवर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और कोस गामा इक्वल टू सी ओवर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो इस तरीके से हम कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकाल लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स P एंड Q एंड देयर कोऑर्डिनेट्स आर x, ये P और Q, या चलो A B ले लेते हैं, P Q तो हमने पहले से लिखे हुए हैं यहाँ। A B पॉइंट्स हैं ये, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 y1 और z1, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। इफ वी आर टू फाइंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन AB, तो डायरेक्शन रेशो इसके क्या होंगे बताओ? डायरेक्शन रेशो अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन AB। इस तरह से डायरेक्शन रेशो, और इसके अगर डायरेक्शन कोसाइन बनाने हैं तो जब डायरेक्शन रेशो निकल जाएंगे तो इस तरह से चेंज करके हम डायरेक्शन कोसाइन में बना सकते हैं, इन्हें निकाल सकते हैं। तो ये है फिर हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ ऑन लाइन AB। अगर ये कोई AB लाइन है
और इस पे हमारा पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालना है हमें। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? परछाई, शैडो, ठीक है, यानी कि इसकी परछाई हमें निकालनी है पी क्यू लाइन की। तो ये P से Q तक यहाँ तक लाइन है और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमारे x1, y1 और z1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और z2। तो इस तरह से अगर ये हमें इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं P Q पॉइंट के, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन PQ ऑन लाइन AB, यानी कि अगर हम एक बल्ब यहाँ लगा दें तो इसकी जो परछाई पड़ेगी, इसकी जो शैडो होगी, प्रक्षेप, वो कितना होगा? तो वो ये होगा, देखो यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये इसे MN कह दें चाहे हम। तो ये MN जो है ये इसका प्रोजेक्शन है। ये होगा कितना, कैसे निकाला जाता है? तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ ऑन लाइन AB, देखो ये होता है L है, LMN इसके डायरेक्शन कोसाइन है AB लाइन के। ये ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्शन कोसाइन किस लाइन के लेने हैं, जिस लाइन पर हम प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेने हैं। अगर दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हुए तो कोई ना कोई हमें हिंट देगा कि कैसे निकलेंगे वो। डायरेक्शन रेशो दे दिए तो उसके डायरेक्शन कोसाइन बना लेंगे, या इस लाइन के पॉइंट दे दिए तो उससे डायरेक्शन कोसाइन बना लेंगे। तो इस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन ही निकालने हैं AB लाइन के, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है। और ये L और क्या हो जाएगा, ये इस x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 और प्लस N z2 माइनस z1। तो ये इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर कोई लाइन, ये तो ऐसे है, अगर लाइन कोई सीधी हो, ऐसे लाइन हो, तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या होगा? 0, ठीक है ना। अगर यहां इसके ऊपर बल्ब लगा दें ना तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर 0 होगा। तो ये भी एक, हमें इससे भी हम बहुत सारी चीज निकालेंगे, अभी बताएंगे उसमें। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है इसमें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। जो एक्सिस के साथ में, तो हमने है ना ये पढ़ा है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 पढ़ा है। लेकिन ये कह रहा है कि तीनों एंगल इक्वल हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, बराबर झुकी हुई है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में। अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा हो गए, प्लस बीटा को भी अल्फा ही रख लेंगे और गामा को भी अल्फा ही रख लेंगे हम। तो ये हो गया हमारा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 और कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब ये हमारे से क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है हमारे से। तो ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बताओ? इसे सिंपल में लिखो, है ना, डायरेक्शन शॉर्ट में। तो ये क्या लिखते हैं हम इसे? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ही तो है, बस इन्हें रख दो। और क्या है? तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, तीनों इक्वल ही है ना, और प्लस माइनस 1/√3, ये हो गया। है कि देयर आर टू लाइंस विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN। उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो LMN है और वो इन रिलेशन से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो इसमें LMN के मान निकालने हैं अलग अलग। तो किस तरह से हम मान निकाल सकते हैं? इनकी वैल्यूज जो है, हम क्या करते हैं यहाँ से, या तो L की वैल्यू, वैसे तो L की वैल्यू या N की वैल्यू, इसमें से निकालो और इसमें रखो, ठीक है ना। ये तरीका हमें इसमें लगाना है। तो जैसे हम N की वैल्यू निकाल लें, चलो L की निकाली क्योंकि L आसान है इधर से निकालना। तो L इक्वल टू 5M माइनस 3N आ गया, ठीक है। और यहां से L सोल्व करके निकाल लिया और ये रिप्लेस L इन इक्वेशन सेकंड। इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन ले रखी है हमने, ये सेकंड है, इसमें बाई फर्स्ट,
तो फर्स्ट से हमने एल की वैल्यू निकाल के इसमें रिप्लेस करेंगे, तो 7 एल स्क्वायर कितना हो गया 5m माइनस 3n होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर ये है ही, और माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व कर लो इन्हें। 5m होल स्क्वायर कितना हो गया ये 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर 30mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें अब 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने हो गए 175 और 5 ये 180 m स्क्वायर। n स्क्वायर कितने हो जाएंगे 7 9 जा 63 और माइनस 3 तो प्लस 60, यही तो बचेंगे। और ये कितने हो जाएंगे 910 है ना। अच्छा 30 है ये केवल, ठीक है, हाँ ये गलत लिख रहा था इसका मतलब, तो 210 और इक्वल टू 0 ये आ गया इसमें। अब m और n जो है इसमें हमें ये अलग अलग करने हैं भाई, तो देखो। अच्छा, इसे डिवाइड भी कर लो, थोड़ा सा इजी हो सकता है ये, है। तो किससे हो जाएगा ये 30 से, तो कितना आ गया ये 6m स्क्वायर माइनस 7mn और प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें हम m और n अलग अलग, अच्छा ये एक काम कर लें हम इसमें, हाँ क्वाड्रेटिक है ये, तो कैसे सोल्व करोगे बताओ। बस 6 टू 12 और 4 3 12, तो 6m स्क्वायर माइनस 4mn और माइनस 3mn और प्लस 2n स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करोगे इसमें, इसके कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा कॉमन ये 2m, अंदर कितना आएगा 3m माइनस 2n और इसमें से माइनस कितना कॉमन आ रहा है 1, n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3m और माइनस 2n इक्वल टू 0। इसमें दो फैक्टर आ गए हमारे 3m माइनस 2n और 2m माइनस n इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम अलग अलग करते हैं 2m माइनस n इक्वल टू 0, भाई दो फैक्टर है ना, तो 2m माइनस n इक्वल टू 0, इस n को उधर लेके जाओ तो 2m इक्वल टू n, या इसे कह सकते हैं m इक्वल टू n बाई 2, ऐसे तो लिख सकते हैं इसे। ये तो इससे लिखा है, फिर दूसरे वाले से लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कि अगर ये 3m माइनस 2n इक्वल टू 0 है तो इसको उधर लेके जाएंगे, 3m इक्वल टू 2n आ जाएगा और m अपॉन 2 इक्वल टू n अपॉन 3 ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसके मतलब दो सॉल्यूशन निकल के आए हैं, एक तो इसमें और एक इसमें। अब अगर हम इन्हें रखते हैं, देखो ये m और n की वैल्यू निकाल ली, अब हमने यहाँ l की वैल्यू निकाली थी, अगर इसमें से हम कोई से और की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू निकालें, तो l और m में आ जाएगा रेशो, ये m और n में रेशो आ गए। तो इन्हें अगर हम रखते हैं इसको, देखो ये l m अपॉन 2 आ रहा है, हम कह रहे थे ना m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, तो रखो इसमें माइनस 5 और प्लस 6, l की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, इस वाले में रख लेते हैं ना माइनस 1 ये। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6, सही आ रहा है, तो ये माइनस 1 ओवर रूट 6 और प्लस 1 ओवर रूट 6, सही आ गया ना ये बिल्कुल, और 2 अपॉन रूट 6, तो ये भी सही है। अच्छा, दूसरे वाले को देख लो रख के, m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3 रखो इसमें, ये 5 दूनी 10 हो गया और ये 3 3 9, माइनस 10 प्लस 9 1, ये भी निकल के आ गई, माइनस 1 था इधर जाके प्लस 1, तो इस तरह से l की वैल्यू प्लस 1 निकल के आ गई और ये हमारा
कितना हो गया 1/√14, 2/√14, 3/√14। तो ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है ना, रख के निकाल लिया हमने, वैसे निकालना तो तुम्हें वैसे ही चाहिए था, ये इसमें निकल रहा है सही। देखो ये दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएंगी, एन की निकालो, चलो एन की, कोई सी की भी निकाल सकते हैं वैसे तो, हमारी मर्जी है? चलो एन की निकाली तो -l -m ये आ गया, इसमें रख लो। तो देखो m और n की वैल्यू रख लेना यहाँ पे, तो -l -m -2 और n की वैल्यू -l और -m और l और -2lm = 0। इस तरह से रख लिया हमने। इसे हम सोल्व करेंगे तो -lm -m² माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2lm और ये +2 नहीं -l और -l की मल्टीप्लाई, तो ये कितनी हो जाएगी 2l², और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2lm ये आ गया, और -2lm और =0। ठीक है, अब 2lm और 2lm तो कैंसिल हो गए दोनों ये, और ये आ गया हमारा अब 2l² -lm ये और -m² और =0। ये इस तरह से इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको सोल्व हो रहा है ये भाई, इसकी मल्टीप्लाई -2, तो 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस बनाता हो, 2 1 2, तो 2l² -2lm और +lm और -m² =0। अब इसमें से 2l कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा l -m, और इसमें से +m कॉमन ले लेंगे तो ये कितना जाएगा l -m। अब इसके दो फैक्टर आ चुके हैं, ये l -m और 2l +m = 0। इससे तो क्या निकलेगा l = m, और इससे क्या निकलेगा 2l = -m। यहाँ इसको कह सकते हैं हम l/1 = m/1 = l और m की वैल्यू दोनों की 1 1 रखेंगे, देखो यहाँ पे रख लो, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी -2, तो यहाँ पे रख के ये n की वैल्यू निकल के आ गई -2। और इसको क्या लिखोगे l ओवर और m ओवर, l ओवर अगर लिखते हैं हम कितना 1, तो m ओवर कितना लिखेंगे -2, और l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू -2, 1 -2 तो कितना आएगा -1, तो n की वैल्यू क्या आएगी 1, तो n की वैल्यू 1 आ गई। तो ये इसके डायरेक्शन रेशो आ गए। ठीक है, अगर इन्हें डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो ये 2 दूनी 4 1 5 1 6, यानी कि 1/√6, फिर 1/√6 और फिर -2/√6। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। और इसका क्या लिखोगे, ये भी डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिखे जाएंगे भाई, 1/√6 -2/√6 और 1/√6, ये आगे इसके निकल है एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं भाई, हमें ये डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन तो कुछ देगा ही। अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं दो लाइन के L1 M1 और N1, एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन है हमारी L2 M2 और N2, जिसके डायरेक्शन कोसाइन ये दिए हुए हैं, तो सीधा फॉर्मूला यही है फिर तो, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। अगर ये डायरेक्शन रेशो में दिए हुए हैं तो उन्हें चेंज कर लेते हैं पहले डायरेक्शन कोसाइन में। मान लिया ABC दिए हुए हैं तो A/√A² + B² + C², इस तरह से L M N में चेंज कर लो और फिर कोस थीटा निकाल लो। हाँ ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब थीटा = π/2 और कोस थीटा π/2 तो कोस π/2 0, तो इट मीन्स वी शुड प्रूव दैट L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 = 0 इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है, ये याद रखना, अगर हमें परपेंडिकुलर दिखाने हो। अच्छा, फिर अगर इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये है फिर
ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 ओवर N2 इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, ये है इसका। तो ये फॉर्मूले इसमें मेन है बस, जो तुम्हें याद कर लेने। अच्छा, अगर साइन थीटा वैसे तो कहीं पूछता नहीं है, एक फॉर्मूला ये भी ऐसे साइन थीटा का दिया हुआ है, लेकिन ये तो फॉर्मूला बड़ा सा बैठ रहा है। तो क्या करोगे तुम, अगर साइन थीटा पूछता है तो कोस थीटा निकाल लो और फिर उससे निकाल लो साइन थीटा, है ना। इस फॉर्मूले को क्यों याद करते हो, ठीक है। ये जैसे की आइडेंटिटी है और ये हमें कुछ जगह फॉर्मूला है एक तरह से लगाना पड़ जाता है। तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है। देखो इन्हें है ना, हम यहाँ तक तो हम इसे याद रख लेंगे, लेकिन आगे कैसे याद रखते हैं मैं इसे बना के दिखाता हूँ। जैसे लिखे हुए ना L1 M1 N1 और L2 L2 M2, ये लिखे हुए, देखो इससे बना के दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे बनता है क्रॉस में M1 N2, ऐसे याद करोगे तुम इसे, M1 N2 माइनस N1 M2 इसका होल स्क्वायर प्लस, अभी तो हमने इसको L को यहाँ दबाया था, अब फिर M को दबा लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हाँ L1 N2 माइनस N2 L1 है ना भाई, L1 N2 और माइनस N1 L2 है ना, L2 N1 कह दो चाहे, इसका होल स्क्वायर और प्लस फिर इसको दबा लेंगे तो ये L1 M2, हाँ इस तरह से लैग्रेंज की आइडेंटिटी है, ये तुम्हें याद कर लेनी है, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है एक आध जगह पे बस। अच्छा, एक इसमें और भी है, इसका देखो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो तुम। साइन थीटा का फॉर्मूला एक तो मैंने बताया था इससे कोस थीटा से निकालना, और साइन थीटा का फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो, और वो साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे फिर। तो इसको देखो ऐसे करके, ये जैसे लिखे हुए हैं ना, ये इनको L को दबाओ, L को दबा लो तो ये लिखेंगे हम M1 M2 और N1 N2, ये वो है डिटरमिनेंट्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो निकालोगे ना M1 N2 माइनस N1 M2, ऐसे निकल जाता है, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब क्या M को दबा लेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये L1 L2 और N1 N2 इसका होल स्क्वायर और प्लस, अब क्या डिटरमिनेंट की फॉर्म है, डिटरमिनेंट में इसका वो मैट्रिक्स नहीं बनाना है हमें, और प्लस फिर इसको N1 N2 को प्रेस कर लेंगे तो L1 L2 और M1 M2 इसका स्क्वायर। इस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा याद कर सकते हैं। वो मैं किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि इससे हमें एक फॉर्मूला बनाना है अभी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जगह नहीं निकालेंगे हम इसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, किसी लाइन से, जैसे मान लिया ये पॉइंट दे दिया हमें P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश z डैश, या x1 y1 z1 कह दो, चलो ये है हमारे पॉइंट से कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन AB, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं ABC, एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर गिवन एज LMN, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ये PQ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो ये PQ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, कभी कभी पूछा भी जा सकता है। तो ये इस तरह से है, देखो हम y से स्टार्ट करेंगे और ये y1 माइनस बी, और इसके y1 के साथ में
अटैच रहेगा डायरेक्शन कोसाइन m, ठीक है, और z1 माइनस सी और n, जो हमने अभी साइन का फॉर्मूला लिखा था ना, जैसे l दबा लिया ना, m n दोनों इस तरीके से, तो होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर m दबा लेंगे तो l n, ऐसे लिख देता हूँ पहले, है ना, याद रहे जा ताकि तुम्हें ये, और फिर n को कर लिख लेंगे तो l m, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब ये लिख लो, जैसे m के साथ y है, n के साथ z है, तो l के साथ क्या है x1 माइनस a, और n के साथ क्या है z1 माइनस c, और l के साथ x1 माइनस a, और m के साथ y1 माइनस b। तो इस तरह से ये पॉइंट दे दिया इसने, इस पॉइंट की डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं किसी लाइन से जिसके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं और इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है। ये इसका तरीका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का।